इसीलिए करता है। देखो हम आपको भी किया। हाँ। अभी प्रैक्टिकल बात आपको बता देता, जब आपको चित्त व मन बहुत विक्षिप्त हो जाएगा, मैंने बेचैन, आपने कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो गला दबा दूं, सुइसाइड कर लूं, फलाना हाई से भी छूटा, तो उसकी स्थिति को हमारा ऋषि मुनि ये विचार कर रखा। बोले उस स्थिति में तुम कुछ ना करो, खाली कोई मंदिर फंदिर में जाके छुपे बचा लो। अच्छा। हाँ। उसके वातावरण। दूसरा यदि तो मंदिर फंदिर तुम्हारा नहीं हाथ के है, जंगल में वो ग्रीन कलर को देखो, उस पत्ता को ग्रीन कलर चित्त को एकदम फक मन को शांत कर देगा। हाँ। और यदि नहाए वो भी ना मिले तो सागर व नदी किनारे पानी के शून्यता तरंग विराट शून्यता के लेके पानी में बैठे रहो, तो तुम्हारा मन शांत। पहले बात तो है ये मंदिर जहाँ है वहाँ चलो, मंदिर में कोई कुछ नहीं करता, एक पत्थर मूर्ति हिंदू बोल जो क्यों पूजा करता है ये करता, अरे उल्लू वहाँ जो लाखों रूप की भक्ति जा रहा है, लाखों करोड़ रूप में, वो तो एक शक्ति है। भक्ति भी तो भक्ति भी शक्ति है। तो लाखों लोग के शक्ति जो है वो वहाँ का वातावरण के एकदम काप कर रखा है। साला कोई बदमाशी नहीं करना, कुछ नहीं, शांत। वो वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन तुमको तुरंत शांत करता है। इसलिए लोग हिमालय आते हैं। हाँ, इसीलिए बात ये वाइब्रेशन की, जंगल पाएगा, शून्यता पाएगा, निर्जनता पाएगा। निर्जनता सब ज्यादा जरूरी है। मन को शांत करने के लिए निर्जनता होना चाहिए, निर्जनता होना चाहिए। चाहे गंगा का किनारा हो, चाहे जंगल हो, चाहे मंदिर हो। मजबूरी में ये सब गंगा किनारे करने पड़ता है, नहीं तो गंगा किनारे तो कौन ये सब जहाँ जाके माने पब्लिक पटाने वाले धंधा में बैठ जाता, वो जिंदगी में ये नहीं चाहता ही नहीं वो, इसीलिए वो कामयाब नहीं होगा। बोले बॉम्बे जाओ, और चलते जब हम 150 किलोमीटर चला गया तब हम दोनों को थक गया, चल नहीं पा, तो मैं वहीं ढंग करके बैठ जाऊंगा, और तो नहीं जा सकता। ढंग करके दुनिया का पता था, हमें इसे करा उसे करा, मैं इतना बड़ा था, मैं एक पैर में मैं 100 साल रहा, ऐसे हाथ ऊंचा करके ये सब कर रहा है। लोग करते हैं हट जो। तो कुंभ में सब ऐसे दिखाते हैं। ये सब क्या पब्लिक थी, पब्लिक को कुछ देखना चाहिए, पब्लिक की जगह। ओहो, और क्या है, पब्लिक देखना चाहता है, आप दिखा रहे हो। हाँ, देखा बस। वो सब क्या पब्लिक चाहेगा जो संसार त्याग दे, संसार त्याग दे बस। तो बोले संसार में रहते हुए, माने जो ज्ञानी आए उसको धीरे से समझाना, संसार के रहते हुए तो संसार में है ना, तो सॉन्ग तो एक आदमी भी नहीं होता, तो द्वैतों के बीच में रह के द्वैत में तो अद्वैत को कैसे पाएगा। दूसरा पॉइंट, सब हम बैठा है, हम सभी तो ब्रह्म है, चिद घन स्वरूप ब्रह्म है। तो जो जी हमारा कॉन्शियसनेस ब्रह्म है, तो हम तो शरीर को प्यार करें, हम सबको बोलते हैं भाई तुम्हारा नाम क्या है, अरे मेरा नाम तो शैलेंद्र, तुम नहीं बोल रहे हैं वो मोहन। बिल्कुल हम कहते हैं शैलेंद्र सकते हैं। हाँ। तो मैंने हमने इसको साथ लिपक के राजा नहीं चाहता है, इसको प्यार करता है, तो अब तो हमारा द्वैत रूप हुआ है। हमारा ये रूप क्यों हुआ, हम एक तो इसके मतलब हम नहीं ब्रह्म ही ये सब रूप खेल रहा है। उसके खेलने के जो माने पिक्चर के जो पर्दा है, उसमें जो अभिनय करने वाले अभिनेता है वो हम लोग है। हम सब अपना पार्ट कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, उनके पार्ट कर रहा हूँ, उनके पार्ट प्ले कर रहे हैं। कल्पना के ये देख रहा है सिनेमा, वो सिनेमा के हम लोग मेंबर है, उसके हम किसी के पिता बना है, किसी के भाई बना है, किसी के पुत्र बना है, मैं किसी में नौकरी कर रहा है ना बिजनेस कर रहा है, ये सब जो हम कल्पना करके देख रहा है साक्षी रूप में, उसके मेंबर हो, वो जाएगा तो एक जगह तो होना चाहिए ना।
जी। चाहे वो काल्पनिक हो, हाँ हाँ हाय काल्पनिक, काल्पनिक। कल्पो कल्पायतम, हाँ मैं वो कल्पना ही है। गोपाल बोल रहा है हाँ जो कल्पना है, कल्पना ही है। हाँ। और इसके भेद खाली आत्मा जानता, दूसरा कोई नहीं जानता। हाँ इसके भेद हाँ को कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता, खाली आत्मा जानता। ये खाली हमारा कल्पना है। हम कहाँ तक आत्मा तक अभी कैसे पहुंचे? अभी एक बात बताते हैं हाँ। आप सबको, जो असली बात है। हाँ या हम ब्रह्म कैसे है? हाँ हम ब्रह्म 24 घंटा हम लोग को देखता है। उसको बोल रहे तटस्थ लक्षण। हाँ वो तटस्थ लक्षण हमारा प्राण है। हाँ वो जब तक हमको देख रहा है हाँ। तब तक हम है। हाँ जब हमको देखना भूल जाता है तो हम नहीं। ये ओह। सब शून्य हो जाएगा, शून्य विलीन हो जाएगा। तो वो असली तो हम उसको छाया रूप है, उपाधि है। हाँ ब्रह्म की ब्रह्म की उपाधि है। रूप उपाधि है, उपाधि है। ईश्वर तो ब्रह्म की उपाधि है ना। नहीं हाँ। तो अहम आत्मा गुड़ा के ऐसे बोल, ईश्वर तो कोई ये नहीं है। अहम आत्मा गुड़ा के अदिश्च मुद्दश्च भूत आनंद, ये सब ब्रह्म कैसे होगा? ये ईश्वर है। ईश्वर तो शक्तिमान नहीं है। हाँ शक्तिमान ईश्वर शक्तिमान है, है। ब्रह्म शक्तिमान नहीं है। अकेला आदमी शक्ति लेके क्या करेगा? हाँ। अकेला सत्ता शक्ति से क्या करेगा? ना उसका हाथ हिलाना है, ना कान से सुनना है, ना आंखें से देखना है, ना कुछ। शक्ति को क्या करना? हाँ। करना क्या? और किसको भी वो शक्ति प्रयोग करके हो तो शक्ति प्रयोग भी करेगा तो किसके ऊपर करेगा? वहां तो द्वैत तो है नहीं। गौरांग महाप्रभु के गुरु था। गुरु माने की गौरांग महाप्रभु उसको ये लेके अनुसरण करता था, माधवाचार्य को, माधवाचार्य जी को। हरे कृष्ण हरे राम वाला हाँ 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 गौरांग हाँ महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु, जो गौरांग महाप्रभु उसके ये था माधवाचार्य जी का। मगर बाद में जो जन्मोदी सब टूटी था, वो भी बड़ा विद्वान आदमी था। हाँ हाँ तो वो उसको सुधार लेता था, वो सुधार के बोलता था। हाँ हाँ गौरांग महाप्रभु था महापंडित, सब मानता है माधवाचार्य हाँ गुरु सब मानता है, हाँ गुरु मानता है। हाँ। मगर उसके भी द्वैतवाद है। नहीं वो अरे वैष्णव साधु का यही है ना, हमारा गोकुल, हमारा भगवान की सत्य चले कहाँ कौन है? वो तो ठीक है, वो सांसारिक आदमी हिसाब में उपासना में वो सब सत्य है। उपासना के परे क्या है? कुछ नहीं, उपासना पर क्या है? कुछ कुछ नहीं हाँ। तो कुछ नहीं आशी सत्य है। मगर संसार में यही तुम नहीं सोचेगा जो कुछ नहीं है, तब वही इसको बता के चुप हो जाएगा और नहीं तो चला जाएगा तुम संसार छोड़। साधना होता क्या है? साधना तो कर्म है, वो कर्म नहीं करता। साधना तो कर्म है। हाँ, तो ब्रह्म अकर्म है। अकर्म के ब्रह्म कर्म से कैसे पाएगा तुम? ब्रह्म अकर्म है कि नहीं? बिल्कुल कर्म है हाँ। अकर्म है। हाँ तो वो तो अकर्म के कर्म द्वारा पाए। कर्म तो फल उत्पन्न करेगा। कर्म से अकर्म कैसे पा सकते हैं? कर्म तो फल उत्पन्न हाँ। करेगा, उसका भोगने के लिए शरीर बना है। कर्म फल उत्पन्न करता है और उसको भोगने के लिए शरीर होना चाहिए, होना चाहिए। बड़ी सीधी बात है, कर्म करेंगे तो फल आएगा, फल आएगा तो शरीर भोगेगा। हाँ, शरीर तो भाई जय शरीर पेड़ों में ये बीज हो जाएगा तो फल देगा कि नहीं? अब फल खाने के लिए कोई जीव होना वो अनिवार्य है, भोगने के लिए। उसको भोगेगा तब जाके वो फल पूर्णता पाएगा, संपूर्ण होगा। हिमालय में क्या करते हैं फिर लोग? कौन? हिमालय में? हाँ, आपके लिए कहते थे क्या करते हैं? ये बात बोलना मुश्किल है। सुबह जानता था इसीलिए कुछ बोलता नहीं बोलते थे? नहीं बोलेगा क्या? मैं पूछता था तपोवन में क्या करते थे, बोले कुछ नहीं करते थे। वो शून्य क्या अनुभव करता है वो उसके, तो शून्य में वो अनुभव होता है और कुछ भी नहीं अनुभव होता है। और तो दूसरा का वाणी है, दैत्य वाणी है। कुछ करेगा माने क्या करेगा? तो करेगा तो दैत्य के काम करेगा, गीता पढ़ेगा, रामायण पढ़ेगा, फलाना करेगा, ठिकाना करेगा, शिव पूजा करेगा, अर्चना करेगा, ध्यान करेगा, ये सब करेगा, कर्म करेगा। हाँ। यहाँ कर्म के कोई मतलब वह दैत्य। अरे जो अद्वैत है उसका बाद कर्म क्या है? कर्म ही नहीं। मुझे कर्म हो सकता कैसे? वो तो अकेला है। ध्यान में जब आपने शरीर में आया ध्यान, हाँ
ये ध्यान शुरू होना हाँ उसके पहले एक लाइट जाता है, हाँ लाइट जाके हाँ। आपको इस शरीर से अलग कर देता है, अच्छा आत्मा में स्थित हो जाता है। समझ गए ना आपने? हाँ, उसको ध्यान बोलता है। ये बोलता बैठा है आंखें बंद करके वो नहीं। वो सब नहीं, वो सब ध्यान नहीं। ध्यान में आपके शरीर से अलग हो गया, ध्यान का मतलब शरीर से अलग हो गया, अलग हो गया। वो ज्योति आत्मा में वो हो गई हाँ, और आपको शरीर का भान नहीं रहा। शरीर का भान नहीं रहेगा। शरीर का भान नहीं माने चित्त भान नहीं रहेगा। चित्त भान होने में शरीर का भान होता है। वो तो आपने त्राटक में भी कर सकता, इससे भी कर सकता आपने संपर्क समाधि में। संपर्क समाधि में आप ये बैठे बैठे जब संपर्क समाधि सिद्ध कर लेगा तो ध्येय में चला जाएगा, आपने यहाँ नहीं रहेगा। आप वो ध्येय का लाइट बन के जलने शुरू कर दिए, ठीक है ना? तो वैसे ध्यान जो है, तो ध्यान शब्द अर्थ क्या है? कॉन्टिन्यूअस एक ही चीज का माने लगन करना, लय हो जाना, लय हो जाना, उसके नाम ध्यान बोलते हैं। मैं उसी वस्तु में रहा। अच्छा, इसके प्रमाण क्या है? आपने गंगा जी के किनारे बैठ जाओ, अब बहते हुए पानी के देखते रहो, 15 मिनट बाद आपने शरीर भान भूल जाएगा, चित्त भूल जाएगा, वो पानी के साथ हमने लय हो जाएगा ना, लो ना बहे ना, अच्छा, पानी के साथ बहता है। आपने बह जा रहा, एकाकार हो जाएगा। एकाकार नहीं, बह जा रहा है। पानी जैसे बह जा रहा है, आपने भी वैसे वेब से बह जा रहा है। तो ये तो अनुभव भी है ना, ज्ञान ही है ना। तो ज्ञान तो बोलती मन को जिसमें लगाओगे वो वही बन जाता। मन को जिसमें लय करो वही बन जाओ, वही बन जाओ, ये ध्यान, उसके नाम ध्यान है। ये बड़ी बात है। ध्यान मैंने उसको बोलती है ना, ध्यान ध्यो धाता तीन जब एक हो जाता। ध्यान ध्यो और धाता, मतलब इसका धाता माने हम जो ध्यान कर रहा है, धाता, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो ध्येय है, ध्येय ध्येय जिसको हम देखने चाहता, प्राप्ति करने चाहता, और ये क्रिया है, इसको ध्यान है। हमने जिस क्रिया से उसको देखने की कोशिश कर रहा है वो ध्यान है। जैसे पूजा बुद्धि व ध्यान, इसको ध्यान बोलेगा जब हमें ध्येय को जो देख रहा है जिस तरीके से, वो ध्यान है। वो ध्यान ही तो है, ध्यान से हम देख रहा हूँ, वही ध्यान। बस ये तीनों जब एक हो जाएगा, ध्यान भी नहीं रहेगा, ध्येय भी नहीं रहेगा, और ऑब्जेक्ट भी नहीं रहेगा। तब तीनों जब एक लय हो जाएगा, माने एक बन जाएगा। इस टाइम जब ध्यान कर रहा है तो ऑब्जेक्ट जो है, ध्येय जो है अलग है, ध्यान जो क्रिया कर रहा है वो क्रिया अलग है, और मैं धाता जो करने वाला वो अलग है। उस टाइम ये तीनों अलग नहीं रहेगा, ये तीनों एक हो जाएगा। ये ध्यान है, आंख बंद करके बैठना ध्यान नहीं है। समझ गए ना आपने? हाँ, उसको ध्यान बोलता है। ये बोलता बैठा है आंखें बंद करके वो सब नहीं, वो सब ध्यान नहीं। ध्यान में आपके शरीर से अलग हो गया, ध्यान का मतलब शरीर से अलग हो गया, अलग वो ज्योति आत्मा में वो हो गई। हाँ, और आपको शरीर का भान नहीं रहा, शरीर का भान नहीं रहेगा। शरीर का भान नहीं माने चित्त भान नहीं रहेगा। चित्त भान होने में शरीर का भान होता है। वो तो आपने त्राटक में भी कर सकता, इससे भी कर सकता आपने संपर्क समाधि में। संपर्क समाधि में आप ये बैठे बैठे जब संपर्क समाधि सिद्ध कर लेगा तो ध्येय में चला जाएगा, आपने यहाँ नहीं रहेगा। आप वो ध्येय का लाइट बन के जलने शुरू कर दिए, ठीक है ना? तो वैसे ध्यान जो है, तो ध्यान शब्द अर्थ क्या है? कॉन्टिन्यूअस एक ही चीज का माने लगन करना, लय हो जाना, उसके नाम ध्यान बोलते हैं। मैं उसी वस्तु में रहा। अच्छा, इसके प्रमाण क्या है? आपने गंगा जी के किनारे बैठ जाओ, अब बहते हुए पानी के देखते रहो, 15 मिनट बाद आपने शरीर भान भूल जाएगा, चित्त भूल जाएगा, वो पानी के साथ हमने लय हो जाएगा ना, लो ना बहे ना, अच्छा, पानी के साथ बहता है। आपने बह जा रहा, एकाकार हो जाएगा। एकाकार नहीं, बह जा रहा है। पानी जैसे बह जा रहा है, आपने भी वैसे वेब से बह जा रहा है। तो ये तो अनुभव भी है ना, ज्ञान ही है ना। तो ज्ञान तो बोलती मन को जिसमें लगाओगे वो वही बन जाता। मन को जिसमें लय करो वही बन जाओ, वही बन जाओ, ये ध्यान, उसके नाम ध्यान है। ये बड़ी बात है। ध्यान मैंने उसको बोलती है ना, ध्यान ध्येय धाता तीन जब एक हो जाता। ध्यान ध्येय
और धाता। मतलब इसका धाता माने हम जो धाता। ध्यान कर रहा है, हाँ धाता। हाँ और वो जो ऑब्जेक्ट है हाँ वो देव है। देव। देव, हाँ देव जिसको देव। हम देखने चाहता, हाँ प्राप्ति करने चाहता। हाँ और ये क्रिया है, इसको ध्यान है। हमने जिस क्रिया से उसको देखने की कोशिश कर रहा है वो ध्यान है। जैसे पूजा बुद्धि जी। व ध्यान, इसको ध्यान बोलेगा जब हमें ध्येय को जो देख रहा है जिस तरीके से, वो ध्यान है। वो ध्यान ही तो है। ध्यान ही ध्यान ही। ध्यान से हम हाँ, देख रहा हूँ, हाँ, वही ध्यान। बस वही ये ध्यान। तीनों जब एक हो जाएगा, हाँ, ध्यान भी नहीं रहेगा, ध्येय भी नहीं रहेगा, और ऑब्जेक्ट भी नहीं रहेगा। तब तीनों जब एक लॉय हो जाएगा, माने एक बन जाएगा। एक बन जाएगा। इस टाइम जो ध्यान कर रहा है तो ऑब्जेक्ट जो है, हाँ ध्येय जो है अलग है, ध्यान जो क्रिया कर रहा है वो क्रिया अलग है, और मैं धाता जो करने वाला वो अलग है। हाँ इस उस टाइम ये तीनों अलग नहीं रहेगा, ये तीनों एक हो जाएगा। ये ध्यान है। ये ध्यान। आंख बंद करके बैठना ध्यान नहीं है ना ना, वैसे। बच्चों को तो वैसे ही सिखाना पड़ता है। तो शुरुआत। पहले तो धैर्य होना था। बोला उसने बोला संयम नियम, पहले संयम नियम का संयम नियम नहीं करेगा तो बॉडी तो ऐसा स्थिर नहीं होने देगा। 10 मिनट के अंदर यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ ये सब हो रहा है, वैसे हो रहा है। उठ के बच्चा लोग यही बोलते रहता है, मैं हंसते रहता है। हमारे साला अभी बुढ़ोपा में ऐसे करेगा तो तेरे वायु जो पित्तो कफ जो तीनों है, इसको इक्विलिब्रियम करने पड़ता है। इसको हाँ। इक्विलिब्रियम, इसके विषमता रहेगा तो तुम नहीं ना ध्यान कर सकते ना बैठ सकते।